आखिर औकात क्या होती है? किसने बनाई ये औकात? किसकी क्या औकात है? देश में जनता ही संप्रभु मानी जाती है। और जब ट्रक ड्राइवर्स अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, यही ज़िंदगी का मतलब है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना भाई, अपने औकात में रहना। पता है क्यों? क्योंकि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो बेरोजगार हैं, इनकी ना कोई भी औकात नहीं होती है। एक पैसे की औकात नहीं होती है इनकी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं एमपी के कलेक्टर साहब, सबसे टफ एग्जाम को क्वालिफाइड करके जाने वाले एमपी के कलेक्टर साहब। पहले आप उनकी ये बात तो सुन लीजिए। कोई कानून का प्यार नहीं रहेगा। तुम ये भी अगर सुन लीजिए वो भी नहीं पढ़ ऐसे हां और ऐसी बात हम पे असर करे जाते हैं। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो क्या तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं है। कोई लड़ाई ऐसी होती है। तो देखा आपने, ये एमपी के कलेक्टर साहब हैं जो कह रहे हैं मजदूरों को, ट्रक ड्राइवरों को कि अपने औकात में रहो, तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह से इतना घटिया, इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रक के ड्राइवर साहब जो थे, उन्होंने कहा सर हमारी कोई औकात नहीं है। यही तो बात है ना, इसी की तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। बताइए, ये उन ट्रक ड्राइवरों को कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है। अरे सर आपको क्या ही बताएं, ये मजदूर अगर ना होते ना, ये किसान ना होते ना, जो आपके बच्चे एसी में बैठ के बढ़िया बढ़िया खा पी रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं इन ट्रक ड्राइवर के कुछ दिन के स्ट्राइक से ही लगभग 2000 करोड़ का घाटा हो गया। 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। आपको पता है इस चीज़ का? आप कह रहे हैं इनकी कोई औकात ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो यार, ये मतलब बड़ी अजीब बात है। यहाँ तक कि अगर कोई नेता इस तरह से बात किया होता भाई, ठीक है, ये कोई नेता इस तरह से बात बोला होता तो हम इस चीज़ को लेके ज़्यादा इशू नहीं बनाते। क्योंकि चलो यार ठीक है, नेता लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उठा छाप हैं, इस तरह से बेवड़े टाइप के भी हमारे यहाँ नेता बहुत सारे हैं ऐसे, जो कभी कुछ भी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद जिन पे हमारी जनता भरोसा करती है कि ये जब भी बोलेंगे हमारे हक में बोलेंगे और हमारे लिए बेहतर बोलेंगे, लेकिन जब ये इस तरह से सोच रखने लगेंगे तो सोच सकते हो आम जनता के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट इस चीज़ का होने वाला है। आम जनता के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, आप सोच सकते हो जब इन कलेक्टर्स की सोच इस तरह से होगी। हालांकि एमपी की जो सरकार है इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब के काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। लेकिन इस कार्रवाई से ना, छोटी मोटी कार्रवाई से इन घटिया लोगों की सोच बदलने वाली नहीं है। जबरदस्त भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे स्पीच के लिए। अब ये पढ़ के गए होंगे, बढ़िया से पढ़े लिखे होंगे कि भाई भारत का संविधान हमें अनुमति देता है, इजाज़त देता है कि आप पीसफुल, कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेता, ये जो हैं कलेक्टर साहब, नेताओं के सामने, अडानी अंबानी, इन सब के सामने, नेताओं के सामने जी सर, जी सर, जी सर, जी जो आ गया हो सर, जी हुजूर, इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन वहीं जो देश के असली भविष्य हैं, जो देश को सच में चला रहे हैं पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से, ये उनको कहते हैं तुम्हारी औकात ही क्या है। तो आप सोच सकते हो यार, इस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है इन बड़े लोगों में। सच में हमारे देश में ना मज़दूरों की, बेरोज़गारों की, जो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, गरीबों की, जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, जिनका रोजी रोटी किसी प्रकार से चल रहा है, उनकी ना सच में इस देश में कोई भी औकात नहीं है। लेकिन अभी यही काम करना बंद कर देना तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, अडानी अंबानी या जितने भी दुनिया के लोग हैं, उनको इनकी औकात पता चल जाएगी। तो प्यारे साथियों, बस हमारी सोच यही होती है। ये सब कुछ भी सुना के हम नहीं चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेके दुखी हों। बस आप सजग रहें, आप जानें इन सब चीज़ों को, और हमेशा अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहें, इंसानियत को ज़िंदा रखें,
इंसानियत की रक्षा करें, सुरक्षा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।